नमस्कार। आपका पसंदीदा शो जल्द होगा बॉर्डर वॉच। बॉर्डर वॉच में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ लेकर आया हूँ एक ऐसी रिपोर्ट का विश्लेषण जिसे आप जानना चाहेंगे। जी हाँ, पीओके का भारत में विलय अब होगा जल्द। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में इन दिनों बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों लोग प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। बताया जा रहा है कि यह पीओके में पिछले कई सालों का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। इस विरोध की अगुवाई अवामी एक्शन कमेटी यानी कि एएसी कर रही है। कमेटी ने पीओके के जिलों में शटर डाउन और चक्का जाम का ऐलान किया, जिससे जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया। जगह जगह प्रदर्शनकारियों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प की खबरें सामने आई हैं। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। सोमवार को शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो चुका है। प्रदर्शनकारियों की मांगों को नजरअंदाज करने पर लोग सड़कों पर उतर आए और हालात अब और बिगड़ गए। जब पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से जुड़े हथियारबंद लोगों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 22 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन मुजफ्फराबाद से शुरू हुआ, जहां हजारों लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकले। इन प्रदर्शनों की अगुवाई अवामी एक्शन कमेटी कर रही है, जिसने कुल 38 मांगे रखी। सबसे अहम मांग है पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बसे शरणार्थियों के लिए पीओके विधानसभा में आरक्षित की गई 12 सीटों को खत्म किया जाए। प्रदर्शनकारी ये भी कह रहे हैं कि उन्हें लंबे समय से राजनीतिक नजरअंदाजी, मानवाधिकारों का हनन और दूसरे दर्जों के नागरिक जैसा बर्ताव झेलना पड़ रहा है। पहले कमेटी ने बातचीत से समाधान की कोशिश की, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलने पर अब पूरे इलाके में बंद और चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक पीओके के कई शहरों में बाजार, दुकानें और व्यापारिक संस्थान पूरी तरह बंद हैं। इलाके में पूरी तरह से आम जनजीवन थम गया है। वहीं प्रदर्शन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी। सोशल मीडिया और मोबाइल नेटवर्क भी ठप कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भारी भीड़ को झंडे लहराते और नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। अवामी एक्शन कमेटी ने नेता शौकत नवाज मीर ने साफ कहा, ये लोग बातों से नहीं जूतों से मानना जानते हैं। हमारा आंदोलन किसी एक संस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि मूलभूत अधिकारों के लिए है, जो पिछले 70 सालों से हमें नहीं मिले। अब बहुत हो गया, या तो हमें हमारे हक दो या जनता के गुस्से को झेलो। शौकत नवाज मीर ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हड़ताल को दबाने की कोशिश की गई तो उसका जोरदार विरोध किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने इस बड़े विरोध को देखते हुए पीओके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए। पंजाब से हजारों सैनिक और इस्लामाबाद से 1000 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिसकर्मी भेजे गए। साथ ही पीओके की सीमाओं को सील कर दिया गया ताकि कोई अंदर बाहर ना जा सके। इस आंदोलन की शुरुआत अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तान सरकार के बीच बातचीत के टूटने के बाद हुई। कमेटी ने शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटें खत्म करने और खास वर्ग के लोगों को मिलने वाले फायदे बंद करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इन मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया। इसी वजह से बातचीत बेनतीजा रही और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कमेटी के नेता शौकत मीर ने कहा कि ये पीछे हटने वाले नहीं हैं और अगर सरकार ने अब भी सुध नहीं ली तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान सरकार इस विरोध को लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाएगी या एक बार फिर बंदूक और डर के सहारे आवाजें दबाने की कोशिश होगी। जैसे जैसे ये विरोध बढ़ रहा है, पूरी दुनिया की नजर अब पीओके के हालात पर टिक गई है। रविवार को पीओके के मीरपुर, कोटली, रावलकोट, नीलम घाटी
और केरन जैसे इलाकों में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि हालात खराब होने और पुलिस सेना की धमकियों के बाद कमेटियों ने फिलहाल के लिए आंदोलन को अस्थायी रूप से रोक दिया, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि विरोध का अगला चरण 15 अक्टूबर से शुरू होगा। बहरहाल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में भड़की आग दरअसल उस आज़ादी की तरफ इशारा कर रही है जो पीओके की आवाम चाहती है। पीओके की आवाम पाकिस्तानी फौज के बूटों तले दबना नहीं चाहती। वहां भारत को लेकर लोगों के मन में सद्भाव है। वहां की आवाम भारत से जुड़ना चाहती है क्योंकि पीओके में पाकिस्तानी सेना के जुल्म से वहां की जनता बेहाल है। आपको बता दें कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद, जिसमें भारत इस क्षेत्र को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और पाकिस्तान का इस पर अवैध कब्जा मानता है। 1947 में देश के बंटवारे के समय जम्मू कश्मीर रियासत भारतीय संघ में मिल गई और इसका कानूनी विलय पत्र भारत सरकार के पास है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्से पर सशस्त्र कार्रवाई करके कब्जा कर लिया, जिसे आज पीओके या आजाद कश्मीर कहा जाता है। भारत शुरू से इस क्षेत्र को अपने राज्य का हिस्सा मानता है और 1994 में भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पास किया। भारत सरकार का साफ कहना है कि कश्मीर को लेकर एकमात्र लंबित मुद्दा सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके यानी कश्मीर को वापस लेना है। भारत किसी भी तरह तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और ये मामला द्विपक्षीय मानता है। कई बार भारतीय नेता और अधिकारी कह चुके हैं कि पीओके को भारत में मिलाने के अलावा भारत के लिए कोई अन्य बातचीत का मुद्दा नहीं है। पीओके को लेकर पीओके की भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है। यहां से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के लिए लॉन्च पैड और शिविर चलाता है, जिससे भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां होती हैं। हाल ही के वर्षों में भारतीय सेना द्वारा यहां आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई और निगरानी बढ़ा दी गई है। कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय रहा है, लेकिन भारत हमेशा यही रुख रखता है कि यह दो देशों के बीच का अंदरूनी मुद्दा है। वहीं पीओके में खुद स्थानीय जनता पाकिस्तान की सरकार और सेना के बर्ताव से नाराज है। कई जगहों पर व्यापक विरोध प्रदर्शन और हिंसा भी हुई। भारत के अनुसार पीओके का भारत में पुनः विलय ही कश्मीर विवाद का एकमात्र समाधान है और पाकिस्तान द्वारा वहां से सेना हटाने के कारण जनमत संग्रह जैसी संयुक्त राष्ट्र की शर्त कभी पूरी ना हो सकी। आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए मेरे साथ बॉर्डर वॉच। बॉर्डर से हर एक ऐसी रिपोर्ट जो कभी ना रुके। रिपोर्ट अनस्टॉपेबल। और देखते रहिए कड़क, क्योंकि खबरों का मतलब सिर्फ कड़क। नमस्कार।